हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से पर्शिया ने अंडर बिस्मार्क अटैक किया था, किसमें, फ्रांस में, और किस तरह से उनको डिफीट करा था। और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से थे बच्चों, एल्सेस एंड लॉरेंस, इस तरह से किसके पास चले गए थे, पास इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शियन। और वहां पे बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था बच्चों, टू टीच ओनली जर्मन इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। क्लियर। और किसका लास्ट लेसन था बच्चों, एम हैमल का लास्ट लेसन था। और किस फ्रेंच लेसन था, और किस तरह से फ्रेंच जो ऑथर हैं, एक स्कूल बॉय हैं, हाउ ही रिग्रेट, आज उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि वाई दे हैड नॉट अटेंड द क्लास। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑथर के बारे में बच्चों, इस तरह से वो जो है रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों नहीं उन्होंने जो है क्लास अटेंड करी थी, और क्यों वाई ही हैज वेस्टेड द टाइम, क्यों उसने इतना टाइम वेस्ट कर चुका है। दैट इज वाई जो है आज जो है उन्हें रिग्रेट हो रहा था। क्यों रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि इज द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। और इसमें जो है हमने यहाँ पे पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं बच्चों, आफ्टर ईच पैराग्राफ। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फ्रेंच था, वो जो है ब्लेम अपने आप को भी कर रहे थे। कौन, जो एम हैमल थे टीचर, जो फ्रेंच के टीचर थे, अपने आप को भी ब्लेम कर रहे थे कि इट इज नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स बट ऑल्सो किसकी है ये जिम्मेदारी, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है। और अपने आप को वो ब्लेम कर रहे थे। और क्यों ब्लेम कर रहे थे, क्या बोला था उन्होंने, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। क्यों, मैं कभी कभी बच्चों को क्या कहता था, send them to water the plants. और sometime whenever he wanted to go to fishing, तो बच्चों की क्या कर देते थे, वो हॉलीडे छुट्टी कर देते थे। फिर उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस बताई, फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई कि किस तरह से ये इतना जो है इम्पोर्टेंट है, या ब्यूटीफुल लैंग्वेज इज द वर्ल्ड है, क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, और हमें इसे क्या गार्ड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपके लिए की है। कभी भी आप जो है किसी, अगर कोई आपको स्लेव बनाता है, तो बिकॉज व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अपनी लैंग्वेज आती है, तो आप जो है कहीं पे भी अपने आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज की क्या बताई, उन्होंने वैल्यू बताई, इंपॉर्टेंस बताई। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं कि आज जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, रिग्रेट कर रहा था कि किस तरह से उसने जो है बहुत सारा टाइम वेस्टेड। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो है बच्चों डिस्कस करे थे। आज हम इसी से जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का पीरियड जो है ओवर हो गया था, उसके बाद किसका लेसन था, जो राइटिंग का। और उस दिन जो है टीचर सबके लिए क्या लेके आए थे, कॉपीज, न्यू कॉपीज। और उसमें क्या लिखा था राइटिंग में, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस। और ये ऐसे लग रहे थे कि क्लास में जो है फ्लोट कर रहे हैं फैक्ट्स की तरह। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और कभी जब कोई बीटल या कोई इंसेक्ट अंदर एंटर कर रहा था क्लास में, तो कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, नो अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे बच्चे भी जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। कई बार होता है ना बच्चों, आप क्लास में क्या करते हैं कि अगर क्लास में कोई जो है मॉस्किटो आ जाए या कोई बिटल आ जाता है, तो बच्चे शैतानी करते हैं और हल्ला करते हैं। बट ऑन दैट डे कोई जो है वहां पे अटेंशन नहीं दे रहा था, नोबडी पेड एनी अटेंशन। इवन जो छोटे बच्चे थे वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे। दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क, दे वर डूइंग देयर वर्क, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश हुक एज इफ दैट वाज फ्रेंच। 2 ऑन द रूफ द pigeons। और दूसरा क्या हो रहा था बच्चों, कभी बीटल्स आ रही थी तो बच्चे फाइट थे इतना, क्लास में जो है पीस था, स्टिल थे एवरीथिंग। और जो कॉपीज लाए थे या जिन पे जो उन्होंने लिखा था फ्रांसिस, ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में क्या कर रहे हैं, वो फ्लैग्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि जब कोई बीटल्स आ रहे थे तो नोबडी पेड एनी अटेंशन टू
them. सिर्फ आवाज किसकी आ रही थी बच्चों? स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर. पेपर के ऊपर जब लिखते हैं कितना आवाज आती है, साउंड आता है, उतना ही साउंड जो है उस समय जो है वो कोई भी जो है can hear that sound. The sound बच्चों, the scratching of the pens over the paper. और इवन जो छोटे बच्चे थे वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे, who was right on tracing the issue. सेकेंड थिंग क्या नोटिस करी उन्होंने कि ऑन द रूफ, छत पे कौन थे बच्चों? पिजन. कबूतर कूट करे थे बहुत जो है वेरी लो. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? इवन द पिजन्स, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. अब वो क्या कर रहे थे बच्चों? एम हैमल और जो पिजन्स थे वो भी क्या कर रहे थे? कूक कर रहे थे इन लो, वेरी लो, राइट. धीरे धीरे जो है क्या करते हैं पिजन? कूट करते हैं बहुत धीमी आवाज में. एंड आई थॉट, और वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, थॉट माई टू हिमसेल्फ, will they make them sing in German? क्या ये इनको भी सिखाएंगे कि भाई जर्मन में सिंग करो? कौन? पर्शियन. कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि टू टीच ओनली जर्मन इन एल्सेस एंड लॉरेन की जो दो डिस्ट्रिक्ट थे वहां पे क्या आया था बर्लिन से ऑर्डर? टू टीच ओनली जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. तो उन्हें लगा था कि थॉट हिमसेल्फ कि क्या इनको भी ये जर्मन में गाना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे? वो पिजन्स. Whenever I looked up from my writing, और यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि जब भी वो ऊपर देख रहे थे, लिखते लिखते जब भी उनकी नजर पड़ी थी, he saw M. Hammer sitting motionless, जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हैं. कभी एक थिंग को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था he wanted to capture all the things in his mind. सारी चीजों को जितने थे सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे. He wanted to fix in his mind. It means he wanted to capture all the things in the room in his mind. But just how everything looked in that little school room. जितनी भी चीजें वहां पे दिखाई दे रही थी छोटे से रूम में, उन्हें लग रहा था और वो जो है कंटिन्यूअसली इस चीज को देख रहे थे. एंड देन अनदर, ऐसा लग रहा था एज इफ he wanted to capture all these things in his mind. आफ्टर 40 ईयर की जो है उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी इन दिस डिस्ट्रिक्ट. फैंसी फॉर 40 years. फैंसी मीन्स वर्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज. राउंड हैंड मीन्स बोल्ड हैंड राइटिंग में जो है बहुत सुंदर लिखा था, जैसे हमने पढ़ा फ्रेंड्स एल्सेस फ्रेंड्स, कि इसी का डिस्ट्रिक्ट था और दैट इज वाई ही रोट दीज फ्रेजेस. फैंसी मीन्स वर्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज. फॉर 40 years, 40 साल बहुत होते हैं बच्चों एक जगह जो है वर्क करना, सर्विस प्रोवाइड करना. 40 years he had been there in the same place. एक ही जगह पे 40 years की सर्विस प्रोवाइड करना. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो से अगर आप बाहर देखेंगे तो उनका एक छोटा सा क्या है? गार्डन है. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास जो है उनकी कहाँ है? हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. सारी चीजें वैसे ही थी, गार्डन था, क्लासरूम थी, बट डेस्क और जो बेंचेस थे had been worn smooth. The walnut trees, एक वहां पे एक रोड का पेड़ था, walnut trees था in the garden, were taller, and the hope pine that he had planted himself twined about the windows to the roof. चेंजेस क्या है वही यहाँ पे बता रहे हैं. क्लासरूम था, वही क्लासरूम था, विंडोज थी, विंडो से बाहर देखें तो गार्डन था. चेंजेस क्या थे? ओनली द डेस्क और जो बेंचेस थे वो वॉर्न हो चुके थे, और जो उनके आउटसाइड एक वॉलनट ट्रीज था इन द गार्डन, उनके जो गार्डन में एक वॉलनट ट्रीज था वो थोड़ा सा क्या हो गया था? टॉलर, बढ़ गया था. एंड द होप पाइन मीन्स ए क्लाइंबिंग प्लांट विद फ्लावर्स. वो उन्होंने क्या करा था? ट्विंड में ट्विस्ट हो गई थी अराउंड द विंडो, ट्विस्ट अराउंड द विंडो या टू द रूफ. हाउ इट मस्ट अबाउट द विंडोज टू द रूफ.
वहां से टर्न करती हुई, ट्विस्ट होती हुई कहाँ चली गई थी वो? रूफ में. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर. अब उन्हें जो है इस समय कैसा फील हो रहा था? सैड फील हो रहा था. ये सारी चीजें वो छोड़ के जा रहे थे आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस. ऑल पुअर मैन, ऑल पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग. पर तभी आवाज आई ऊपर से. उनकी सिस्टर क्या कर रही थी? पैकेजिंग कर रही थी. अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्योंकि वहां से ऑर्डर क्या आया था? मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. दैट्स वाई जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी? पैकेजिंग कर रही थी, सामान को पैक कर रही थी. क्यों कर रही थी? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि यू मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन. हिम्मत, करेज में हिम्मत. he had the courage to hear every lesson to the very first. After the writing we had a lesson in the history. अब इसके बाद किसका? ग्रामर के बाद राइटिंग, और राइटिंग के बाद किसका आया? हिस्ट्री का लेसन. चाह रहे थे कि सारे लेसन जो है एक दिन में सबको जो है टीच कर ले. एंड देन द बेबीज सेंटेड देयर बैग. सारे बच्चों को उन्होंने क्या करा? बा, बे, बी, वो. उनके मुंह से क्या निकला? बेबीज और चिल्ड्रन. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. और उनके पीछे डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर. जो ओल्ड होजर कहाँ बैठे थे बच्चों? एट द बैक बेंचेस द स्टाफ. I had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों, उन्होंने अपना जो है ओल्ड प्राइमर रखा था जिसमें इम्प्रेशन से पुराना सा था. कहाँ रखा था उन्होंने? होल्ड करके कहाँ रखा था? नीज पे रखा. और अपने स्पेक्टिकल्स में चश्मे को. फर्दर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स लगाए एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. अब उन्होंने उनको कहाँ रख लिया था? हाथों में ले लिया था. बट हमने जब पहले पढ़ा था तो उन्होंने कहाँ रखा था? अपनी नीज पे रखा था. स्पेल द लेटर्स. अब उन्होंने कुछ जो है लेटर्स स्पेल करे विद देम. यू कुड सी दैट ही हु वाज क्राइंग. वो भी जो है ही वाज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. ट्रेम्बल्ड मीन्स शेक कर रहे थे, कांप रहे थे विद इमोशन. एंड वाज सो एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम. ऑब्वियसली जब आप जो है ट्रैम्बल कर रहे हैं और आप रीड कर रहे हैं कुछ वर्ड्स, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस है, ऑब्वियसली कैसा लगेगा आपको? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहे थे दैट टाइम इट वाज सो फनी टू हियर हिम. हियर हिम मीन्स अजर को सुनना जो है फनी लग रहा था. क्योंकि समय क्या कर रहे थे वो? ही वाज क्राइंग. हिज वॉइस क्या कर रही थी? ट्रैम्बल कर रही थी विद इमोशन. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ. हम सब हंसना चाहते थे. एंड क्राई. Ah, how well I remember it, that laugh. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि लास्ट डे था. टीचर ने जो है के करके सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए उन्हें. आज वो रिग्रेट कर रहे थे कि वाई हैड नॉट अटेंडेड द क्लास. बट जो हॉजर थे इस तरह से वो भी आज रो रहे थे. अपना जिस तरह से उन्होंने प्राइमर को अपने हाथ में लिया एंड फेल्ट सम वर्ड और with them. But उस समय it was so funny. क्यों होता funny? Because he was also crying. Voice trembled with emotion. Trembling करते हैं ना, हकलाने लगते हैं, कांपने लगती है आवाज. तो with emotion सब लोग जो हैं वो कह रहे थे कि they wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. यहाँ पे लास्ट लेसन का हमने यहाँ पे डिस्कस करा. बीटल्स की बात करी कि अगर कोई और दिन होता क्या होता? बच्चे जो है फन करते. बट ऑन दैट डे सारे बच्चे जो हैं दे वर डूइंग देयर वर्क. नो अटेंशन टुवर्ड्स दैट. कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसकी तरफ? बीटल्स की तरफ. इवन जो लिटिल वंस थे, छोटे बच्चे थे, वो भी अपना क्या, दे वर आल्सो डूइंग देयर वर्क. क्लियर? तो इस तरह से दिस इज द, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉजर जो है किस तरह से जो है अपना प्राइमर को रीड कर रहे हैं.
and put his spectacles. Clear? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सारे लोग, पूरे विलेज के लोग हैं, क्या कर रहे थे, वो they were crying कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंच का जो लास्ट लेसन था फ्रेंच का ऑन दैट डे, और एम हैमल का भी क्या था, लास्ट डे था, और ऑर्डर आए थे बर्लिन से टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. Here are some points. After grammar, they had a lesson in writing. तो सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा था बच्चों, ग्रामर पढ़ी थी, पार्टिसिपल्स पे उनको क्वेश्चन पुट करे थे. नेक्स्ट उन्होंने पढ़ा था बच्चों राइटिंग था, जिससे से वो उस दिन उनके लिए कॉपीज लेके आए थे, नई कॉपीज. कैसा लग रहा था, जैसे वो फ्लैग्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं इन द क्लास. आफ्टर ग्रामर दे हैड लेसन इन राइटिंग. एम हमल गेव द क्लास. पूरी क्लास को आज उन्होंने क्या दिया था, न्यू नोटबुक. और उसपे क्या लिखा था, फ्रेंड्स आल्सस ब्यूटीफुल रिटन ऑन देम. बोल्ड लेटर्स में सुंदर सा उन्होंने लिखा था, फ्रेंड्स आल्सस फ्रेंड्स. फ्रेंच फेल्ट दैट देयर वाज एन एयर ऑफ पैट्रियोटिज्म इन द क्लास. पूरी क्लास में ऐसा लग रहा था कि वो जो है पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति के जो फ्लैग्स थे, दे वर फ्लोट कर रहे हैं पूरी क्लास में. The notebooks were like flags of friends that were floating all around. ऐसा लग रहा था कि वो जो उनके नोटबुक्स थे या जो पेपर्स थे, फ्रेंड्स की क्या है, they were floating. एग्जाम्पल करा उन्होंने, like flags of friends floating in the class all around. The entire class was busy writing. और पूरी क्लास क्या कर रही थी, राइटिंग कर रही थी. And the only sound, और एक ही साउंड सुनाई दे रहा था. क्या सुनाई दे रहा था बच्चों, स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर्स. पेपर्स के ऊपर जो लिख रहे थे उसका जो आवाज आ रही थी, साउंड आ रहा था, वही सुनाई दे रहा था. अदरवाइज क्या था, एवरीथिंग वाज क्वाइट. एंड जितना एंटायर क्लास क्या कर रही थी, दे वर बिजी ऑन राइटिंग. एंड द ओनली साउंड, और आवाज किसकी आ रही थी, दैट कुड बी हर्ड वाज दैट द पेन राइटिंग ऑन द पेपर. स्क्रैचिंग की आवाज आ रही. जब आप लिखते हैं ना, तो अगर पूरी क्लास शांत है, स्टिल है, क्वाइट है, तो आपको आवाज सुनाई देगी पेपर के ऊपर जब आप लिखते हैं. क्लियर बच्चों? तो पूरी क्लास की थी, क्या थी बच्चों, द एंटायर क्लास वाज बिजी राइटिंग. एंड ओनली साउंड दैट कुड बी हर्ड, एक साउंड सुनाई दे सकता था, कौन सा बच्चों, कुड बी हर्ड, दैट इज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर. Once some mosquitoes flew into the class. यहाँ पे बीटल्स बोला है कि कुछ जो है बीटल्स या मॉस्किटो क्लास में जो है उड़ के आए हैं. बट नो वन पैनिक्ड एज एवरीवन वाज बिजी राइटिंग. कोई जो है पैनिक नहीं हुआ था, सब लोग जो है दे वर बिजी और बिजी राइटिंग. द कू कौन कहता है बच्चों, पिजन, कबूतर. द कू साउंड of the pigeons could be heard in the class, and friends wondered that would the Persian force the pigeons also to change their language and coo in German. अब यहाँ पे दो जो है मीनिंग निकल सकते हैं आप, या तो आप कह सकते हैं कि ये जो कू कर रहे हैं मे बी ये पर्शियंस है, पर्शियंस फोर्स है द पिजन्स ऑल्सो टू चेंज देयर लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है लैंग्वेज किसमें चेंज कर दी है, कू इन जर्मन. बार क्या होता है बच्चों, हम अगर फोर्स किया जाता है भाई जर्मन पढ़नी है, तुम्हें जर्मन पढ़नी है फ्रेंच के बदले इंस्टेड ऑफ दैट, तो माइंड में वही चीजें लगता है. तो यहाँ पे वो उनको लग रहा था कि फ्रेंच वांटेड दैट वुड द पर्शियंस फोर्स द पिजन्स आल्सो चेंज देयर लैंग्वेज एंड कू इन जर्मन. द राइटर वांट्स टू से दैट लैंग्वेज कम्स naturally to a being and it cannot be forced upon anyone, be it the peasants or the Frenchman. In between writing, French looked. जब वो लिख रहे थे उसी बीच फ्रेंच क्या कर रहे थे, look at एम हैमल. फ्रेंच कौन है, ऑथर है, फुल बॉय है, और किस तरह से वो जो है किस तरह से he saw एम हैमल कहाँ बैठे थे, sat still, कैसे बैठे थे, मोशनलेस बैठे थे, स्टिल बैठे थे,
and stared at the different things in the classroom in succession as if he wanted to memorize or capture all the things in the class in his mind. सारी चीजों को कैप्चर करना चाहते थे माइंड में. Memorize the appearance of everything before leaving. होने से पहले he wanted to capture all the things. एक मेमोरी बनाना चाहते थे before leaving the country. M. Hamel had been teaching at that same place for the last 40 years. तो अभी क्लियर हो गया आपको कि कितने साल तक उन्होंने वहां पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी. 40 इयर्स तक, 40 साल तक वो एक स्कूल में थे. 40 इयर्स तक उन्होंने पैलेसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की. All at once the church clock struck 12 और उसी समय द सेम टाइम चर्च में घंटी बजी. कितने बजे थे बच्चों? क्लॉक स्ट्रक 12. यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बजे. ये क्या है बच्चों? चर्च. तो कितने बजे थे? 12 बजे थे. जब वो पढ़ा रहे थे, टीच कर रहे थे, तो उसी समय घड़ी में कितने बजे? 12 बजे. चर्च clock struck 12. Then the angelus, at the same moment, the trumpets, ये कौन है? Trumpets of the Persian. और उसी समय जैसे it struck 12, जितने भी जो है पर्शियन के जो ट्रम्पेट्स से रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. तो ट्रम्पेट्स किसको बोलते हैं? ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका ट्रम्पेट. तो ये वो बजा रहे थे कौन? पर्शियन फोर्सेस. ट्रम्पेट. उसी समय जैसे स्ट्रोक कर रहा क्लॉक में 12, तो उसी समय एट द सेम टाइम कितने पर्शियन फोर्सेस से क्या कर रहे थे? रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. ड्रिल करके जो है वापस आ रहे थे. तो एक साउंड आ रहा था, साउंडेड अंडर देयर विंडो. एम हैमल स्टूड अप. तो जहां पे वो स्कूल था उसके विंडो के नीचे जो है वही साउंड सुनाई दे रहा था. एम हैमल स्टूड अप. अब जैसे जो है उन्हें पता चला कि इट वाज 12 o'clock, 12 बज गए थे. तो ही स्टूड अप. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. आज वो कह रहे उन्होंने इससे पहले उनको इतना टॉल नहीं देखा. क्यों नहीं? क्यों ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इतने लंबे वो पहले नहीं थे? क्योंकि कभी उन्होंने क्लास में अटेंटिव नहीं रहे. कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके टीचर कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, पोलाइट हैं, जेंटल हैं. कभी ध्यान नहीं दिया किसने? फ्रेंड्स ने. तो आज वो कह रहे हैं कि ही नेवर सॉ हिम लॉन्ग लुक सो टॉल. इसके लिए बोले एम हैमल के. माय फ्रेंड सेड ही. कौन खड़ा हो गया बच्चों? एम हैमल स्टूड अप. और बच्चों से क्या बोला? माय फ्रेंड सेड ही. आई. तो उनकी आवाज थोड़ी सी क्या कर रही थी? ट्रैम्बल कर रही थी. बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. ही जो है उनको रोक रही थी. क्या आप कैसे? चोक्ड हिम, बोल नहीं पा रहे थे, इमोशनल थे. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. और फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ गए. कि जो है उनका थ्रोट क्या हो रहा था? चोक्ड हो रहा था. दैट इज व्हाई ही वाज अनएबल टू say anything, and he turned to the blackboard, took a piece of chalk. और उन्होंने एक चौक का पीस लिया. and bearing on with all his might, अपनी स्ट्रेंथ से he wrote as large as he could. जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने क्या लिखा? Viva la France, long live France. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? long live France. तो जितना बड़ा हो सकता उन्होंने लिखा la France means live long France. जितना बड़ा लिख सकते थे एज लार्ज एज गुड, उतना बड़ा बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा. क्योंकि एट दैट टाइम हिज थ्रोट वाज क्या हो रहा था? चोक्ड हो रही थी, बोल नहीं रहे थे. ही वाज अनएबल टू से इवन एनी वर्ड. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन
head against the wall. इतना ज्यादा अपसेट थे कि ही स्टॉप एंड लीन मीन्स एक जो है सहारा लिया किसका, अगेंस्ट द वॉल. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर. गेस्चर क्या होता है बच्चों, इशारा करना. क्लियर. एक शब्द बिना बिना बोले उन्होंने ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज दिस. स्कूल क्या हो गया, आप डिसमिस हो गया, क्लोज हो गया है. यू मे गो, अब आप जा सकते हैं. तो गेस्चर होते हैं मूवमेंट ऑफ द हैंड और हैड टू शो ए पर्टिकुलर मीनिंग. इशारा करना. उन्होंने इशारे से बोला कि स्कूल डेज क्या हो गया, डिसमिस हो गया है. अब नाउ यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हैं. एंड दीज आर द लास्ट वर्ड. और लास्ट गेस्चर था उनका. और किस तरह से उन्होंने जो है ब्लैक बोर्ड में लिखा था, लिव लॉन्ग फ्रेंड्स. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आई होप सारे बच्चों की आ गया होगा कि किस तरह से फ्रेंड्स ने लास्ट लेसन दिया था. बच्चों को जो है इम्पोर्टेंस बताई थी कि फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, और किस तरह से लास्ट डे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे. क्यों थे इमोशनल, क्योंकि उनकी 40 ईयर्स की सर्विसेज है प्रोवाइड की थी एलसेस में. खैर बच्चों, और लास्ट में जो है उन्होंने जो वर्ड्स लिखे थे ब्लैक बोर्ड में, लव फ्रेंड्स, फ्रेंच में लिखा था लिव लॉन्ग फ्रेंड्स. खैर बच्चों, तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल क्लोज हो गया था, लास्ट डे था, स्कूल क्लोज हो गया था, बट नेक्स्ट डे नहीं आना था. दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लेसन. फ्रेंच लेसन का लास्ट डे था. क्लियर. दैट्स व्हाई ही वाज अपसेट. तो यहाँ पे देख सकते हैं चर्च ने कितने टाइम बजे थे बच्चों, 12. उसी समय एट द सेम टाइम कौन रिटर्न कर रहे थे, पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. कौन खड़ा हुआ था, एम हैमल स्टूड अप. और क्या बोला था उन्होंने बच्चों से, क्या बोलना चाह रहे थे, बट ही कुडंट से एनीथिंग टू देम. क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि समथिंग चोक्ड हिम. और दैट्स व्हाई ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. The only changes were that that's in the classroom. Changes क्या होता, and worn out due to use over the years. The walnut trees in the garden outside had grown taller. Changes बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या changes देखे थे कि क्लासरूम वही थी, गार्डन था, डेस्क और चेयर जो है यूज करने के कारण जो है worn हो गई थी, टूट गई थी. The walnut trees जो था गार्डन में आउटसाइड had grown taller, बड़ा हो गया था. The whole point on the outer wall of the school building had climbed up to the roof. वो विंडो से होती हुई कहाँ चली गई थी, छत तक चली गई. ये देख सकते हैं आप. वो पॉइंट. French feels that the teacher must be heartbroken to be sent away from a place where he had spent 40 years of his life. आज बहुत ज्यादा वो इमोशनल थे, हार्ट ब्रोकन थे. क्यों थे, क्योंकि उन्होंने उस जगह कितने ईयर्स बिताए थे, 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. द नॉइजेस ऑफ हिज सिस्टर पैकिंग एंड मूविंग देयर करेज कुड बी हर्ड. कहाँ से सुनाई दे रहा था बच्चों, उन्हें सुनाई दे रहा था फ्रॉम द रूम अप स्टेयर्स एज दे हैड टू लीव द नेक्स्ट डे. उन्हें नेक्स्ट डे जाना था, तो कौन हेल्प कर रहा था, उनकी सिस्टर. And Hamal remained composed and heard the lesson from the entire class. After the writing task, इसके बाद किसका लेसन आया, there was a lesson of history followed by phonetics, where they recited the sounds of alphabets. French referred to the class as babies because although they were grown up, they were reciting the lessons of phonetics, which is usually done by younger children. Hauser had put on his spectacles and holding the primer in both his hands, अपने हाथ में लिया था, and he was also crying, recited the letters with the class. He was crying, his voice trembled as he spoke. जब वो बोल रहे थे, क्योंकि he was crying, तो कैसा लग रहा था, trembled कर रहे थे as he spoke. French had mixed feelings. He found it funny. उनकी जो feelings थी, उन्हें क्या लग रहा था, थोड़ा सा फनी लग रहा था, क्योंकि उनकी आवाज क्या कर रही थी, ट्रैम्बल करती
because he was crying. He found it funny to see how an old man like Hauser was crying and trembling on the other hand. कि इतने बड़े ओल्ड पर्सन थे, हॉजर थे, और किस वजह से ऑन दैट डे ही वाज क्राइंग, और बोल भी रहे थे that is the reason why he was trembling. He also felt emotional like Hauser did. French never forget this last lesson. उन्होंने कभी क्लास में ध्यान नहीं दिया था, बट लास्ट लेसन को वो कह रहे हैं कि नेवर फॉरगेट, कभी वो भूल नहीं सकते, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, और आज उन्होंने जो है फोकस किया था अपनी पढ़ाई के लिए। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और हमने आफ्टर ईच पैराग्राफ हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिए हैं, नोट्स दिए हैं, आप लोग इसको घर में जाके रिवाइज करें, और फिर भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the question answers. Clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.